राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी आस्था में। आज मैं लेकर आई हूँ जिह्वा के ऊपर कुछ पंक्तियाँ। जिह्वा, हम सभी जानते हैं कि हम में से अधिकतर लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज़रूरत है उतना ही बात करें। हम यदि ज़रूरत से ज़्यादा बात करते हैं तो वो व्यर्थ की ही बातें होती हैं, और कोशिश करनी चाहिए कि उन व्यर्थ की बातों में अपनी भलाई की बातें हों पर किसी की बुराई की बातें ना हों। तो और वीडियो को लंबा न करते हुए हम प्रारंभ करते हैं वो पंक्तियाँ या जिह्वा को वश में रखना चाहिए। श्री महादेव गोविंद रानाडे के यहाँ एक दिन उनके किसी मित्र ने आम भेजे। श्री रानाडे की पत्नी रमाबाई ने आम धोकर बनाकर रानाडे के सम्मुख रखे। रानाडे ने आम के एक टुकड़े खाकर उनके स्वाद की प्रशंसा की और कहा, इसे तुम भी खाकर देखो और सबको भी देना। रमाबाई को आश्चर्य हुआ कि उनके पतिदेव ने आम के केवल 2-3 टुकड़े ही क्यों खाए। उन्होंने पूछा, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? रानाडे हंसे, तुम यही तो पूछती हो कि आम स्वादिष्ट है, सुपाच्य है, तो मैं अधिक क्यों नहीं लेता। देखो, यह मुझे बहुत स्वादिष्ट लगे इसलिए मैं अधिक नहीं लेता। यह अच्छा उत्तर है कि स्वादिष्ट लगता है इसलिए अधिक नहीं लेना है। पति की यह अटपटी बात रमाबाई समझ नहीं सकी। रानाडे ने कहा, तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आती दिखती। देखो, बचपन में जब मैं बम्बई में पढ़ता था तब मेरे पड़ोस में एक महिला रहती थी। वे पहले संपन्न परिवार की सदस्य रह चुकी थी, किंतु भाग्य के फेर से संपत्ति नष्ट हो गई थी। किसी प्रकार अपना और पुत्र का निर्वाह हो इतनी आय उनकी थी। वे अनेक बार जब अकेली होती तब अपने आप कहती थी, मेरी जीभ बहुत चटोरी हो गई है, इसे बहुत समझाती हूँ कि अब 4-6 साग मिलने के दिन गए। अनेक प्रकार की मिठाइयाँ अब दुर्लभ हैं। पकवानों का स्मरण करने से कोई लाभ नहीं है, फिर भी मेरी जीभ नहीं मानती। मेरा बेटा सूखी रोटी खाकर पेट भर लेता है, किंतु 2-3 साग बनाए बिना मेरा पेट नहीं भरता। श्री रानाडे ने यह घटना सुनाकर बताया कि पड़ोस में रहने के कारण उस महिला की बातें मैंने बार बार सुनी। मैंने तभी से नियम बना लिया कि जीभ जिस पदार्थ को पसंद करे उसे बहुत ही थोड़ा खाना। जीभ के वश में ना होना, यदि उस महिला के समान दुख ना भोगना हो तो जीभ को वश में रखना चाहिए। और यह नीति भी है कि स्वादिष्ट वस्तु को अकेला ही न खाएं। एकः स्वादु न भुज्येत। तो इन पंक्तियों से हमें क्या समझ में आता है? मेरी समझ से मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारी जीभ को स्वादिष्ट खाने की आदत पड़ जाती है, वैसे ही हमारी जीभ को अधिक बोलने की भी आदत पड़ जाती है। हम जिस तरह की बातें करते हैं, हम उसी तरह की बातों में आगे बढ़ते जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो बात गलत है उसे अपनी जिह्वा पर कम से कम लाएं, और जो बात अच्छी है उसे अच्छा करें। तो ऐसा करने से मेरी समझ से हमारी व्यर्थ की बातें करने की आदत धीरे धीरे ठीक हो सकती है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देती हूँ। मिलती हूँ अपने नए वीडियो में कुछ नई पंक्तियों के साथ में। आप सबको मेरी राधे राधे।